अगर कुत्ते मुर्गियों का शिकार करना शुरू कर दे तो इसका मतलब यह नहीं होता कि वो इस जंगल के शेर बन चुके हैं। कुछ कायराना हरकत फिर से जो है वो पाकिस्तान के द्वारा कर दी जाती है और आम जनता जो अफगानिस्तान की है उसको मार दिया जाता है और फिर ये भी कहता है कि नहीं, ये जनता जो है, ये पब्लिक जो है, मैंने नहीं मारी है। मेरा जो उद्देश्य जो था वो अफगानिस्तान के अंदर जितना भी आतंकी संगठन जो थे उनको नस्ते नाबूद करना था। पूरी दुनिया अब जो है पाकिस्तान की आलोचना कर रही है। पहले तो इजराइल और अमेरिका ने ईरान के अंदर जो लड़कियां पढ़ने वाली थी उनके ऊपर हमला कर दिया था। अब वही चीजें जो है अब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जो लोग बीमार थे उन लोगों के ऊपर मिसाइल दाग दी जाती है और यह साबित करता है कि मेरे जैसा कोई भी पावरफुल नहीं है। और उस मिसाइल दागने की वजह से 400 लोगों की मौत हो जाती है और 250 से ज्यादा लोग जो है वो घायल हो जाते हैं। और अफगानिस्तान कहता है कि अगर आपको हमला करना था तो और जगह बहुत सारी चीजें थी, तो आम जनता को निशाना क्यों बनाया जा रहा है। तो वही बात है ना कि पाकिस्तान एक वो कुत्ते की दुम है जिसको जितना भी सीधा करोगे वो वापस मुड़ के वैसी की वैसी हो जाएगी। और अब पाकिस्तान ये कह रहा है नहीं, ये तो मैंने चीजें नहीं की, क्योंकि हमेशा से जो रोना जो था ना वो हमेशा पाकिस्तान का से रहता ही है। जब भारत के साथ में चीजें होती थी, भारत के साथ में युद्ध हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर हुआ था शुरुआत में, तो उस समय भी ये कह दिया गया था कि नहीं, जो है भारत के द्वारा पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, फलाना नहीं हुआ। और फिर जब बाद में जाके जो है बैंकों से जब लोन लेना होता है फिर ये कहता है कि भारत जो है हमारे घर में घुस के मार के गया है और जिसकी वजह से हमारा नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है। तो मतलब पाकिस्तान हमेशा से रोता है, पाकिस्तान हमेशा से झूठ बोलता है। जो इसका जो जो काले कारनामे थे वो अब जो है धीरे धीरे सामने भी आने लगे, परंतु अब बड़े शोक के साथ में कहना पड़ रहा है कि 400 लोग जो है, जो आम भोली भाली जनता जो है वो इसका जो है शिकार चढ़ चुके हैं। तो पूरा न्यूज की बातें करोगे, अल जजीरा हो गया, द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, एनडीटीवी, हर जगह आपको एक ही चीज मिलेगी कि 400 लोग मर चुके हैं, 250 लोग जो है घायल हो चुके हैं और पाकिस्तानी जो है वो एयर स्ट्राइक जो है वहां पे की जाती है। अगर ग्राउंड लेवल की अगर बातें की जाए तो सोमवार की रात होती है, करीब 9 बजे का समय होता है। रमजान का महीना जो मुसलमान जो ये कहते हैं कि जी हमारा पवित्र महीना होता है। अब दो मुस्लिम कंट्रियां अब आमने सामने हैं। वो मुस्लिम कंट्रियां जो ये कहते हैं कि जी पवित्र महीना है, अब उसी पवित्र महीने में रमजान का जब रमजान का जो इफ्तार जो होता है, जब नमाज जब लोग पढ़ रहे होते हैं उस समय मिसाइल दाग दी जाती है। तो अपने आप में बड़ी ही शर्मनाक बात हो जाती है। 2000 बिस्तरों वाला नशा मुक्ति केंद्र था जिसका नाम था उम्मीद एडिक्शन ट्रीटमेंट हॉस्पिटल, इसी हॉस्पिटल के ऊपर जो हो मिसाइल दाग दी जाती है। तबाही का मंजर ऐसा होता है कि 400 लोग मर जाते हैं और 250 से ज्यादा लोग जो है घायल हो जाते हैं। वहां पे जो घायल जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि हर जगह चारों तरफ आग ही आग लगी हुई थी और ये एक इस प्रकार का जो माहौल था, ये मतलब एक कयामत के जैसा था। मतलब लोग इतने डर चुके हैं अब इन चीजों को देखते हुए, मतलब एक देश दूसरे देश के लोगों का जो है वो दुश्मन बना हुआ है। बातें की जाए तो जो तालिबान की सरकार है, जो अफगानिस्तान आप जिसे कहोगे, अफगानिस्तान की सरकार ने यह कहा है कि पाकिस्तान ने आम नागरिकों और एक नशा मुक्ति अस्पताल को निशाना बनाया, जो कि पूरी दुनिया के अंदर आज जो है वही बात है ना कि अब लोग तो मर चुके हैं, अब दुनिया उसके ऊपर शोक व्यक्त करे न करे वो एक अलग बात है कि लोगों ने तो अपनी बलि जो है वो दे ही दी है। यह अफगानिस्तान की संप्रभुता उल्लंघन और मानवता के खिलाफ अपराध है। अब कोई कूटनीति नहीं होगी, सीधे जवाब दिया जाएगा। ये तालिबान का जो है करारा साफ जवाब है, क्योंकि अब हमारी आम जनता मरी है तो अब जो है भैया ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान, वही जो रोने वाली बातें होती हैं इनकी तो हमेशा से, नशा मुक्ति केंद्र पर हमले की बात जो है वो झूठी बात है। हालांकि लोग मरे हैं, हॉस्पिटल तबाह हुए हैं, अब ये कह रहा है कि झूठी बात है। ऑपरेशन गजब लिल हक जो था, जिसमें एक मिलिट्री बेस और आतंकी जो है उनको ठिकाना बनाया गया था, जो कि बिल्कुल ये बातें जो जितने भी इंटरनेशनल जो मीडिया वो भी खारिज कर रही, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, जो कि हॉस्पिटलों के ऊपर ही जो है यहां पे मिसाइल दागे गए हैं। हमले बहुत सटीक थे। दावा यह है कि 684 अफगान तालिबान लड़ाके मारे गए हैं। मतलब पाकिस्तान ये कह रहा है कि 684 जो है वो अफगानी जो लड़ाके जो थे वो मारे गए हैं, जबकि तालिबान या फिर जितना भी मीडिया वगैरह सब यही कह रहा है कि जी 400 लोग मारे गए, 250 लोग घायल हुए हैं। इनका एक अलग ही डेटा है, इनका तो पता नहीं भाई, मेरे को लग रहा है कि इन्होंने एक अलग से सैटेलाइट लगा रखा है, वहां से इनका अलग अलग डेटा आता होगा, क्योंकि इनकी मिसाइल और इनका सब कुछ जो है वो पहले से झूठे चीजों के ऊपर तो आधारित बेस्ड होता ही है। हालांकि अगर बातें की जाए तो
जो अफगानिस्तानी जो खिलाड़ी जो है, जो इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी राशिद खान है, उन्होंने कहा है कि इसके ऊपर यूएन की जांच होनी चाहिए। अगर नवीन अल हक की बातें की जाए तो उन्होंने भी कहा कि अब इजराइल और पाकिस्तान के बीच में कोई भी अंतर नहीं, क्योंकि मानवता जो खत्म हो रही है। ये इन्होंने टिप्पणी करते हुए, जैसे इजराइल ने जो ईरान के अंदर लड़कियों के स्कूल के ऊपर जो हमला किया था, वैसा ही ठीक कुछ ऐसा ही पाकिस्तान ने जो है इनके ऊपर हमला कर दिया है। तो जो पूर्व राष्ट्रपति थे, हर एक ने मतलब आलोचना की। अगर हम नेशनल लेवल की बात को छोड़कर अगर इंटरनेशनल लेवल पे जाएं तो भारत ने तो कड़ी निंदा की। भारत ने कहा है कि जी बर्बर और कायरतापूर्ण जो कृत्य जो किया गया है, भारत ने कहा कि पाकिस्तान एक नरसंहार को मिलिट्री ऑपरेशन का नाम दे रहा है, और ये वास्तविकता भी है। आम लोगों को मारना और ये इसको मिलिट्री ऑपरेशन का नाम देना, ये कहीं का भी जायज बात नहीं है। तो भारत ने कड़ी आलोचना की है। यूएन की बातें की जाए तो यूएन ने वही है कि लोग तो मर चुके हैं, अब वही कह रहा है कि दुख जताया है और अंतरराष्ट्रीय कानून का सम्मान होना चाहिए। ये यूएन की तरफ से वर्ड है। कहीं ना कहीं तो कुछ ऐसा भी लग रहा है कि पाकिस्तान को जो सपोर्ट जो अमेरिका से मिल रहा है, और इसकी वजह से जो है ना पाकिस्तान खुले दिल से जो है वहां पे काम करने के कार्य कर रहा है। दूसरी बात है, चाइना ने कहा है कि भाई युद्ध जो है विराम कर दो। दूसरी और मैं जो है आप दोनों देशों के बीच में जो है सलह करवाने के लिए, मतलब मध्यस्थता मीडिएटर के रूप में जो है मैं काम करने के लिए तैयार हूं, और मैच पर लौटने को कहा, मतलब जितना भी आप अपने अपने चीजों को शांत कर लो। ये बातें जो है चाइना के तरफ द्वारा कही गई है। हालांकि जो अभी जो हमला किया उसकी निंदा चाइना की तरफ से नहीं की गई, बस मीडिएटर का जो है रूप में काम कहने की बात की गई। हालांकि बातें की जाए तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में युद्ध चला हुआ क्यों है, तो इसका सबसे मेन रीजन है आपके पास में एक टीटीपी नाम का, मतलब जिसको तारिक ए तालिबान पाकिस्तान नाम दिया जा रहा है। मतलब पाकिस्तान का यह दावा है कि अफगानिस्तान जो है यहाँ पे आतंकवादियों को पनाह देता है, और आतंकवादी जो है पाकिस्तान में आते हैं और पाकिस्तान को जो है अलग अलग जगह पे जो है उसको मतलब हमला करते हैं। अलग अलग जो रणनीतियां होती हैं उनको जो है वहां पे रणनीतियां जो है उनको तालिब करते हैं, और तालिब करने के बाद में जो है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। यह पाकिस्तान का दावा है। हिंसक चक्कर हो गया आपके पास में, तालिबान का रुख हो गया, ये अलग अलग प्रकार से जो है पाकिस्तान अपनी अपनी बातें गतिविधियां कह रहा है। दूसरी बातें अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं वो कहता है कि कर्मा हमेशा जो है वो रिटर्न में मिलता है। कुछ ऐसा ही जो है वो फिलहाल जो अफगानिस्तान के साथ में और पाकिस्तान एक दूसरे के साथ में हो ही रहा है, क्योंकि 1990 में अफगान तालिबान को खड़ा करने के लिए सब अब जो फिलहाल जो तालिबान की जो सरकार है उसको खड़ा करने के लिए पाकिस्तान का अहम रोल था, क्योंकि इसने ही तो चाहा था कि भारत के ऊपर जो है बार बार हमले हो, भारत में आतंकवाद फैले। ये पाकिस्तान की हमेशा से रणनीति हुई थी, तो इसलिए वहां पे तालिबान का जो है एक प्रकार से ये समझ लो कि उसको पनाह देने का या फिर पौधा लगाने का काम किया था पाकिस्तान ने। अब वही पौधा जो है चुभने लग गया। अब पाकिस्तान को चुभ रहा है, चुभ इसलिए भी रहा है क्योंकि 2021 में भी है ना, इसकी शुरुआत ये समझ लो 2021 से ही हो गई। 2021 में जब तालिबान का जो सत्ता वापसी हुई थी, उस समय जो पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने ये कहा था कि अफगानों की गुलामी की जंजीरें जो है अब तोड़ दी है। मतलब अब ये समझ लो कि अब जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बहुत बढ़िया से रिलेशन होने वाले हैं। समय बदलता है, 2023 के अंदर दरार आ जाती है, क्योंकि 10 लाख से ज्यादा जो अफगानिस्तान के जो लोग, अफगानी जो लोग थे जो पाकिस्तान में रह रहे थे, उनको खदेड़ दिया जाता है भेड़ बकरियों की तरह। चलो चलो आप अपने देश में चलो, और वो जैसे ही वहां पे पहुंचते तो रिश्तों के अंदर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिश्तों में खटास आ जाती है। और खटास इस प्रकार से आ जाती है कि आज 2026 के अंदर खुला मतलब ओपन वॉर जो है डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसका रिजल्ट अब आप सब के सब जो है सामने देख रहे हो। फिलहाल की अगर बातें की जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान ज्यादा मजबूत जो है पेशकश करता है अपने आप को अफगानिस्तान के सामने, और ये सच्चाई भी है। क्योंकि अगर हम पाकिस्तान की बातें करें तो 6 लाख से ज्यादा एक्टिव जो है वो सोल्जर इनके पास में है, और 400 से अधिक जो है वो लड़ाकू विमान भी इनके पास में, और एक परमाणु संपन्न जो है एक आधुनिक सेना के साथ में एक देश है, मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी भी इनके पास में। दूसरी बात है, अगर तालिबान की बातें की जाए तो तालिबान के पास में जो एयरफोर्स का बातें की जाए तो बिल्कुल भी बेस वहां पे नहीं है। दूसरी बातें लगभग देखा जाए लगभग 2.25 लाख के समथिंग जो है वो लड़ाके हैं, और ये जो काम करते हैं ये एक जो जिसको छापामार युद्ध कहते हैं उस टेक्निक के आधारित जो है ये काम करते हैं। मतलब इनका देखा जाए तो कोई एडवांस टेक्नोलॉजी या फिर एडवांस चीजें इनके पास में नहीं है, क्योंकि एक धीरे से अब ये समझ लो 2021-22 के बाद में तो ये देश जो है अपना नाम ढंग से बोलना इसने शुरू किया था, क्योंकि इसके अंदर पहले से ही बहुत सारे युद्ध चले आ रहे थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पाकिस्तान का पलड़ा बहुत ही ज्यादा भारी है एज कंपेयर टू अफगानिस्तान। तो इस वजह से जो है
है वही वाली बात होगी। एक कुत्ता जो है अब वो शिकार करने की कोशिश कर रहा है मुर्गियों की, और कुत्ता ये कह रहा है कि अब शिकार तो करूंगा ही करूंगा, जंगल में राज भी मेरा होने वाला है। हालांकि आप लोगों की इसके ऊपर क्या राय है? क्या ये जो पाकिस्तान की दो कौड़ी की और जो घटिया हरकतें हैं, क्या ये सही थी? आम नागरिकों को मारना, आम नागरिकों को निशाना बनाना, अगर लड़ाई होती तो लड़ाई बराबर की और आमने सामने से लड़ाई होती है, न कि आम जनता को जो है बलि का बकरा बनाया जाए। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जय हिंद, जय भारत।